हम भौतिक विज्ञान में 3 चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका था। हम चैप्टर 4 से शुरुआत करनी है। चैप्टर 4 की शुरुआत करनी है। चैप्टर 4 है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की में सबसे पहले जो टॉपिक है वो मानव नेत्र। तो हमें मानव नेत्र को पढ़ना है। मानव नेत्र को पढ़ना है तो मानव नेत्र में जो हमने मानव नेत्र बनाया है तो इसे हम समझाएंगे और इसके मुख्य बिंदु को समझाते हुए आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया एक ऐसा साधन है जिससे हम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। मानव के द्वारा प्रकृति ने जो हमें मानव नेत्र दिया है वह प्रोटीन से मिलकर बना है। यह एक पारदर्शी होता है। जो मानव में जो एक लेंस होता है, मानव में के नेत्र में एक लेंस होता है, वह प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो मानव नेत्र की संरचना के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट है दृढ़ पटल। पहला पॉइंट है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल के बारे में जानते हैं। चित्र में दृढ़ पटल एक खोखले गोले के समान होता है। दृढ़ पटल जो एक अपारदर्शी झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिससे हमारे आंख के अंदर के भाग सुरक्षित रहते हैं। जैसे मान लीजिए पलक हम जानेंगे तो पलक के ऊपर से जो हमारे पास जो दृढ़ अपारदर्शी पर्द दिखाई दे रही है चित्र में, जी व्हाइट कलर की दिख रही है ऊपर से, इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल का मुख्य काम है कि हमारी आंख की आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। और दृढ़ पटल एक अपारदर्शी परत होती है। और दृढ़ पटल जो हमारी आंख की जो सुरक्षा प्रदान करती है, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे अच्छी परत दृढ़ पटल होती है। अब दूसरा पॉइंट हो चुका आया है रक्तक पटल। रक्तक पटल को हम कोरॉइड भी कहते हैं। रक्तक पटल को हम क्या कहते हैं? कोरॉइड भी कहते हैं। कोरॉइड क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमारी दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के जस्ट अंदर जो परत होती है उसे हम कोरॉइड कहते हैं। जैसे दृढ़ पटल के जस्ट अंदर आपको ब्लैक कलर की आपको एक पट्टी दिख रही है, कलर रंगीन काले कलर की जो पट्टी दिख रही है चारों तरफ, तो ये जो पट्टी दिख रही है उसे हम कहते हैं रक्तक पटल या कोरॉइड। कोरॉइड का मुख्य काम क्या है? कोरॉइड का मुख्य काम है कि जैसे ही मान लीजिए कोई प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश किया है, आंख में प्रवेश करने के बाद कोरॉइड पटल काले रंग की होती है। कोरॉइड पटल कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है, जिससे यह प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। और प्रकाश को अवशोषित करने से आंख के अंदर जो कोणांतरिक परावर्तन होता है वह नहीं हो पाता है। हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से आंख के अंदर कोई परावर्तन ना हो प्रकाश का, इससे हमें बचाती है कि रक्तक पटल हमें आंख के अंदर जो प्रवेश कर चुका है प्रकाश, उसका कोई परावर्तन नहीं होने देती है। कौन? रक्तक पटल। अब इसके कैसे यही ऑब्जर्व करती है? क्योंकि आप जानते हो कि काला रंग प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। यह प्रकाश को सबसे अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो हमारे पास रक्तक पटल है वह प्रकाश को अच्छी तरह से अवशोषित कर लेती है, जिससे परावर्तन नहीं हो पाता है। अब हम जानेंगे कॉर्निया। कॉर्निया तो आंख में का सबसे महत्वपूर्ण भाग, आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया क्या है? जो आंख में उभरा हुआ भाग दिखाई देता है हमें, जो हम सामने से यदि आंख को देखते हैं, जैसे ही फ्रंट आंख को हम देखते हैं तो हमें जो उभरा हुआ भाग दिखाई पड़ता है सामने, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। जैसे आपको बता दें कि कॉर्निया जब किसी व्यक्ति की आंख को चेंज किया जाता है, दूसरी आंख को स्थान डाला जाता है, तो पूरी आंख को नहीं बदला जाता है, उसकी कॉर्निया भाग को निकाल करके हम आंख को स्थानांतरित करते हैं।
क्योंकि जब व्यक्ति की आंख खराब हो जाती है तो उसका कॉर्निया से ही पूरा भाग खराब हो जाता है। इसलिए हम जब आंख को चेंज करते हैं तो पूरी आंख नहीं निकालते हैं, उसके कॉर्निया भाग को निकालकर उसमें नई आंख मनुष्य में आंख लगाते हैं। अब इसके बाद जैसे कॉर्निया जो है, कॉर्निया में सबसे पहले प्रकाश पड़ता है। यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि सूर्य से आने वाला प्रकाश सबसे पहले कहाँ पड़ता है, तो आप बताइएगा कॉर्निया पर पड़ता है। कॉर्निया पर पड़ने से प्रकाश अंदर की ओर, नेत्र में अंदर की ओर जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइरिस क्या है। आइरिस आंख का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो आइरिस हम आपको बता दें कि आइरिस जो है, यहां आपको दो पतली पतली, यहां ये एक पॉइंट ये और ये अगला पॉइंट ये, जो आंख के अंदर ये जो आपको दिख रही है पतली पतली लाइन है, ये आइरिस है। आइरिस का मुख्य काम क्या है? आइरिस बड़ी और छोटी हो जाती है। आइरिस की सहायता से ही आंख की जो पुतली होती है, आइरिस के बीच में एक आंख की पुतली होती है। अब पुतली का बड़ा होना और छोटा होना कैसे संभव है? जैसे ही जब कोई प्रकाश अधिक आंख पर पड़ता है तो आइरिस सिकुड़ जाती है। आइरिस कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जब आइरिस सिकुड़ जाएगी तब नेत्र की जो पुतली है, जो जिसे हम क्या कहेंगे, नेत्र पुतली या नेत्र तारा कहेंगे, जो आइरिस के बीच में होती है, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश में हम जाते हैं तो आइरिस जो है जैसे ही सिकुड़ती है तो नेत्र पुतली छोटी हो जाती है। आइरिस का सिकुड़ना नेत्र पुतली का छोटा होना है। अब आइरिस कब सिकुड़ती है? जब हम धूप में जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश सीधे आंखों पर पड़ता है, कॉर्निया पर, तो आइरिस छोटी हो जाती है। आइरिस ऐसे हो जाती है जिससे नेत्र पुतली का मान छोटा हो जाता है। और जब हम धूप से अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस फैल जाती है। आइरिस ऊपर हो जाएगी और आइरिस नीचे फैल जाएगी। आइरिस के बीच का स्पेस अधिक हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि नेत्र तारे का मान, पुतली का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक प्रकाश में जब ज्यादा प्रकाश हो तो नेत्र पुतली का मान छोटा हो जाता है, और यदि अंधेरा हो या कम प्रकाश हो तो नेत्र पुतली कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। आइरिस का जो मुख्य काम है वो है एक आइरिस का मुख्य काम है कि एक रंगहीन अपारदर्शी प्लेट है जो हमारी पुतली को नियंत्रित करती है। इसी की सहायता से पुतली क्या होती है? छोटी या बड़ी होती है। अब हम आपको बताते हैं नेत्र तारा। अगला टॉपिक है नेत्र तारा। आप पुतली भी जान चुके हैं कि आइरिस के बीच में जो एक छोटा छिद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नेत्र पुतली कहते हैं या नेत्र तारा कहते हैं, आइरिस के बीच में जो। अगला है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के बारे में हम आपको बताएं तो यहाँ नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशियों की सहायता से टिका हुआ होता है। जो नेत्र लेंस होता है यह एक द्विउत्तल लेंस होता है। अब कैसा द्विउत्तल लेंस होता है तो आपको हम बता दें कि यह एक द्विउत्तल लेंस होता है और इसकी अंदर की तरफ की जो त्रिज्या है वो कम होती है और बाहर तरफ जो होती है त्रिज्या वो अधिक होती है। हम ऐसे चित्र से आपको समझा सकते हैं कि नेत्र लेंस इस टाइप से होता है कि जो नेत्र लेंस में जो अंदर की तरफ की जो पृष्ठ है वो कम छोटे गोले से बना हुआ होता है और बाहरी जो इस तरफ का पृष्ठ है नेत्र लेंस का वो बड़े गोले से कटा हुआ मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाहरी पृष्ठ की त्रिज्या कम होती है और इस तरफ की त्रिज्या अधिक होती है। नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस भी बड़ा और छोटा हो जाता है। नेत्र लेंस एक ऐसा लेंस होता है, द्विउत्तल लेंस होता ही है, इसके साथ इसमें फोकस दूरी बदलने की भी क्षमता होती है। जो हमारे पास नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी कैसे बदलती है? इसकी फोकस दूरी कैसे बदलती है? जब कोई प्रकाश सीधा पड़ता है,
नेत्र लेंस पर, तो नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा होता है, पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे हो जाती है, यदि नेत्र लेंस का पतला होना फोकस दूरी का बढ़ना ही प्रदर्शित करता है। और जब जी कब की स्थिति है, जब हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, जैसे ही हम प्रकाश में जाएंगे नेत्र लेंस बढ़ जाएगा। नेत्र लेंस बढ़ जाएगा जिससे फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेत्र लेंस पतला हो चुका है। नेत्र लेंस लंबा हो जाएगा, पतला हो जाएगा धूप में, तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी। अब नेत्र लेंस जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो नेत्र लेंस सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है। तो जब नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे लेंस की क्षमता घट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस कैसा होता है, सिलेरी मांसपेशियों पर टिका होता है और ये इसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। किसमें, नेत्र लेंस में। आपको नेत्र लेंस समझ में आ चुका है। अगला है नेत्रोड और जली द्रव। नेत्रोड और जली द्रव। अब जली द्रव हम जानेंगे क्या होता है। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस, या हम कह सकते हैं आइरिस, या यहां कह सकते हैं पुतली। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया, ये हमारे पास जो परत दिख रही है, ये वाली परत, ये कॉर्निया है और ये वाला नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जल भरा होता है, यह एक नमकीन जल होता है, जिसका लगभग अपवर्तनांक 1.33 के समथिंग होता है। तो जो नेत्र द्रव है, जिसे हम कहेंगे जली द्रव है, जली द्रव है, या जिसे नेत्रोड कहते हैं, यह एक नमकीन पारदर्शी जल होता है, जो जिससे प्रकाश पहले आएगा तो कॉर्निया पर, फिर जली द्रव पर, और फिर आइरिस या पुतली पर, और फिर नेत्र लेंस पर आता है। आगे हम जानेंगे कांचा या कांच द्रव। कांच द्रव क्या होता है नेत्र में, कि जैसे ही प्रकाश नेत्र लेंस से रेटिना की ओर जाता है तो वह कांची द्रव से होकर निकलता है। हमारी आंख जो है वो उसके अंदर पूरे का पूरा कांची द्रव भरा होता है, जिसे हम कांचा द्रव भी कहते हैं। अब हम जानेंगे रेटिना या दृष्टि पटल। तो रेटिना या दृष्टि पटल आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कोई भी हमें वस्तु जब धुंधली प्रतीत होती है या प्रतिबिंब या हमें कोई भी वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसका कारण है कि रेटिना पर प्रतिबिंब का सीधा ना बनना या स्पष्ट ना बनना। कोई भी प्रतिबिंब आंख में हमेशा रेटिना पर उल्टा बनता है। कैसा बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए कि आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आंख के अंदर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारी वस्तु का इमेज बनता है, वो रेटिना पर बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब और रेटिना के अंदर दो भाग होते हैं, जो हमें एक भाग हमें रंग प्रदान करता है कि कोई वस्तु किस रंग की है, वो हमें प्रदान करता है, और दूसरा भाग वस्तु को स्पष्ट करता है। तो ये रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना आपका चित्र में कहाँ है, रेटिना जैसे ही हम रक्तक पटल के नीचे एक परत देखेंगे वो हमें रेटिना दिखाई पड़ती है। तो रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आगे हम आपको बताएं कि पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है, तो हम जानते हैं कि पीत बिंदु रेटिना का एक ऐसा बिंदु, रेटिना पर उपस्थित एक ऐसा बिंदु है जिस पर यदि कोई वस्तु प्रतिबिंब बनता है तो हमें वस्तु पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आपका जवाब होगा कि यदि प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनेगा, हमारी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यदि पीत बिंदु पर बनेगा तो हमें प्रतिबिंब
पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देगा। तो पीत बिंदु का मुख्य कार्य है प्रतिबिंब का स्पष्ट बनाना। आगे हम बात बताएंगे आपको अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है? तो अंध बिंदु है जहां पर सूर्य का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं पड़ता है। अंध बिंदु के लिए, अंध बिंदु जैसे हमने बनाया है चित्र में कि ये अंध बिंदु है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है। यहाँ से सभी दृष्टि तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जो हमारी वस्तु के बारे में हमें सूचना देती हैं। तो आंख से अंध बिंदु पर कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता है। अंध बिंदु कहाँ होती है? जहां से हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क की ओर निकलती हैं, वहीं पर हमारा अंध बिंदु होता है। तो इस टाइप से आपका जो हमने आपको मानव नेत्र समझाया है, तो आप लोग इसे एक दो बार वीडियो को देखिएगा और आप समझिएगा, आप लोगों को पूरा का पूरा मानव नेत्र समझ में आ चुका होगा। तो मानव नेत्र में 11 बिंदु हैं।